तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के दिए गए द्वारा एक बयान के ऊपर। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक केस के दौरान स्टेटमेंट दी, द जुडिशरी इज ओवरबर्डन ड्यू टू द सिस्टम। असल में इन्होंने ये बयान दिया क्यों, केस क्या चल रहा था, पेटिशनर कौन था और इस केस के पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी, ये सब आज हमें जानने को मिलेगा। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजेंटोड पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये बात है 29 नवंबर की, जब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज करवाया जाता है मिस्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा। इस पीआईएल में वो अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल स्ट्रेंथ को डबल कर दिया जाए। वो कहना चाहते थे कि जहां एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में 34 जज बैठते हैं, अब उसकी संख्या 70 कर दी जाए, जो करीब करीब डबल है उसका। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जहां डेवलप्ड कंट्रीज में हर 10 लाख लोग पे 50 जज है, वहाँ इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है। हमारे यहाँ क्यों डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 10 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। वो ये बात बोलते हुए ये भूल जाते हैं कि यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की संख्या हमारी जनसंख्या से बहुत कम है। जहाँ यूएस की पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ है, वहीं हमारे इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। मिस्टर अश्विनी कुमार के अपील के जवाब में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं, क्या हमारे देश में जिस टाइप के पिटिशन फाइल किए जाते हैं, क्या उस टाइप के पिटिशन अमेरिका में भी फाइल किए जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हमारे जुडिशियल सिस्टम की रियलिटी है कि उसे इतना वाइडली एसेस कर दिया गया है कि वो करीब करीब डिसफंक्शनल हो चुकी है। जहाँ पे अमेरिकन और यूएस कोर्ट्स के पास ये ऑप्शन है कि वो कौन सा केस लेना है और कितने केसेस एक दिन में लेना है, ये तय कर सकती है। वहीं इंडियन कोर्ट्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ वो आगे जोड़ते हैं कि इसी सिस्टम की वजह से हमारी जुडिशरी ओवरबर्डन होते जा रही है। जहाँ तक बात है जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, एक अच्छे हाई कोर्ट के एडवोकेट और जज को ढूंढना इतना भी आसान काम नहीं है। उनके इस तरीके का दिए गए बयान की वजह हम लॉ मिनिस्ट्री के दिए गए एक डाटा से समझ सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस का देखें तो अकेले पीआईएल के 2870 केसेस अभी पेंडिंग में है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 498, इलेक्शन से रिलेटेड 487, वहीं स्पेशल लीव पिटिशन से रिलेटेड 4331, राइट पिटिशन के 2209, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 1295 और लेबर के 1666। ये आंकड़े अपने आप में ही बताते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट कितना स्लो काम कर रही है और उस पर कितना बर्डन है। यहाँ पे डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना कि हमारी जुडिशरी ओवर बर्डन है, शायद ये बिल्कुल गलत नहीं है। जुडिशरी में खाली पड़े वैकेंसीज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा में कि जब तक हम एक नया सिस्टम नहीं बना लेते जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तब तक एक चैलेंज रहेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए पेंडिंग केसेस को कम करने का। इतना सब होने के बाद सवाल ये उठता है, अश्विनी कुमार है कौन? 2011 में अपनी जॉब छोड़ने के बाद ये अन्ना हजारे आंदोलन में भाग लेते हैं। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी बनते हैं। 2014 में इलेक्शन से ठीक पहले ये बीजेपी के दिल्ली यूनिट ज्वाइन कर लेते हैं और आज ये अपने पॉलिटिकल एम्बिशन और हेट स्पीचेस के लिए फेमस है। 2021 में कोविड के बाद इन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था इनके हेट रैली और हेट स्पीचेस की वजह से। तो चलिए जाने से पहले डीवाई चंद्रचूड़ जी की कुछ जानकारियां ले लेते हैं। जब से वो सीजीआई की पोस्ट संभालने नवंबर 9, तब से उन्होंने 6840 केसेस सॉल्व कर लिए। हर दिन लगभग 227 केसेस को वो सॉल्व कर देते। वहीं उनसे पहले जो जज थे जस्टिस यूयू ललित, उन्होंने अपने 74 डेज के टेन्योर में लगभग 10,000 केसेस सॉल्व किए थे। ये हमारे जजेस के द्वारा किए गए कारनामे हैं। इतने केसेस डेली सॉल्व करना अपने आप में ही रिकॉर्ड है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओके बाय।